हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो ये हम बहुत बार देखते हैं कि कोर्ट एक ऑर्डर देता है और जो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर देता है उसको कुछ डायरेक्शंस भी देता है, और वो जो दूसरा पार्टी जो होता है वो अधिकतर उन ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के तहत में आ जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के तहत में आ जाती है। तो आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कोर्ट ने कोर्ट के जो विचार रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो केसेस होते हैं, उसको किस हिसाब से, किस तरीके से एक ट्रायल कोर्ट को हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टेक्निकली तरह से डायरेक्शंस की बात इसमें कहीं ना कहीं कही गई है। तो आज हम उसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो केस के बारे में बात कर रही हूँ वो है अमित कुमार दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी बतानी के रजिस्टर सोसाइटी वर्सेस श्रीमती हत सिंह टैगोर चैरिटेबल है ये रिस्पोंडेंट। स्पेशल लीव पिटीशन है, ये है 3489/2/2014। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऑलरेडी इस जजमेंट के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, बट नेवरदलेस वन मोर टाइम। ऑलराइट, तो ये इसके पार्टीज़ का नाम है इसमें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। बेसिकली इस केस का जो फैक्ट ऑफ द केस ये है कि ये लैंड और टेनेंट के बीच का इशू इसमें है, और इसमें कोर्ट एक तो स्टे का डायरेक्शन दे देता है दूसरी पार्टी को और बोलता है कि वो ज़मीन को आप किसी और को आप नहीं दोगे, उसको सबलेट नहीं करोगे, और साथ ही साथ में जो रेंट जो रहता है वो आप अपनी पार्टी को जो है वो जो जिसने फाइल किया था एप्लीकेशन उसको आप दोगे। तो जो दूसरी पार्टी होती है दोनों में से कोई चीज़ को नहीं मानती, वो सबलेट भी करती है उसको, और जो बकाया जो किराया रहता है वो भी नहीं देते हैं। तो ये जो ऑर्डर का जो वायलेशन होता है इसको लेकर जो पार्टी होती है वो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में आती है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ जो कंटेम्नर है उसको पनिशमेंट देने का जगह कि आपने कानून का उल्लंघन किया तो पनिश करना चाहिए, पनिशमेंट देने की जगह वो पूरा स्टे ऑर्डर को ही हटा देता है। इस बात को लेते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है इस पे हम उस पर अभी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो एक्शन है हाई कोर्ट का, बेसिकली अगर मैं जजमेंट की बात करूँ, जजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो होता है बहुत सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं, अधिकतर वो ट्रायल कोर्ट्स को दिए जाते हैं, हाई कोर्ट उतना नहीं सुनता है। लेकिन इस जज में हाई कोर्ट को अच्छी खासी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बोला गया है कि वो उनका क्या था, क्या एप्लीकेशन फाइल हुआ था, आपको क्या देखना था और आपने क्या देखा, क्या जो आपने क्या वो ज़रूरी काम था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको जो करना था क्या आपने वो किया, आपने वो नहीं किया। तो जानते हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो ये तो इस पे केसेस की बात है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ गया अपना। हाँ, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात जो बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट द हाई कोर्ट डिसीजन टू वेकेट द स्टे ऑर्डर विद इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वाज नॉट इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन। देखिए जो कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन होता क्या है, देखिए कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन की सबसे बात आती है। कंटेम्प्ट में आपको दो चीज़ कोर्ट को देखना होता है, एक तो विलफुल डिसओबीडियंस हुआ है या नहीं हुआ, सबसे पहला चीज़ कोर्ट वो देखेगा। आप ये कंटेम्प्ट कहीं का भी हो सकता है, ट्रायल कोर्ट का हो सकता है, हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है। तो ज्यूडिक्शन के तहत में यहाँ पे बात वो देखी जाती है कि विलफुल डिसओबीडियंस हुआ है, मतलब जानबूझ के ही कोर्ट को जो करना, मतलब कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना कि सबसे पहला चीज़ वो देखेगी। दूसरा चीज़, क्या कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो जो कंटेम्नर है उसको कोई पनिशमेंट दे सके या नहीं सके, या जो भी रिलीफ मांग रहा है वो दे या नहीं दे। ये कंटेम्प्ट ज्यूडिक्शन की बात इसमें ये होती है। While acknowledging that the appellant had violated the stay order by allowing third party to use the suit premises, the Supreme Court noted that the High Court action went beyond the scope of contempt jurisdiction. तो यहाँ पे जो हुआ था, जैसे मैंने आपको फैक्ट बताया था कि जो पार्टी था उसको बोला गया था कि आप इसको सबलेट नहीं करोगे, लेकिन उसने सबलेट किया। और जब वो पार्टी आता है हाई कोर्ट के पास में कि इसने ऐसा कंटेम्प्ट का किया है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाए, तो हाई कोर्ट क्या करता है, उसको बोलता है कि आपका स्टे ऑर्डर को ही हम हटा देते हैं। क्या वो प्रेयर किया गया था कोर्ट को, हाई कोर्ट के सामने? द आंसर इज नो। क्या मांगा गया था कोर्ट पे? कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन डाला गया था, सेक्शन 3 के तहत में डाला गया था। कंटेम्प्ट 3 के सेक्शन 3 के तहत में आपका कंटेम्प्ट ज्यूडिक्शन का जो काम था, आपको बस उतना तक ही अपने आप को सीमित करके रखना था, है ना। आपको उससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ अ कोर्ट के कंटेम्प्ट की बात हो रही है। तो आपने जो मैटर, जो एप्लीकेशन आपके सामने डाला गया वो आपने नहीं देखा। स्टे ऑर्डर को वेकेट करने का जो क्वेश्चन था, ना रिस्पोंडेंट ने मांगा था, ना ही पिटिशनर ने मांगा था। इट वॉज नोबडीज प्रेयर टू वेकेट द स्टे, बट कोर्ट अपना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में जाकर उसको वेकेट कर रहा है। जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस पर कोर्ट कर रहा है,
emphasize the contempt proceeding should focus on punishing the contemptor for disobeying the court order rather than altering the substantive right of the parties involved. यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि आपको फोकस रहना था कि खाली कंटेम्प्ट का जो है, तो जो कंटेम्प्टर है उसको आपको पनिशमेंट देना था, आपने उनको तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके पास आपने वो ऑर्डर, एक पार्टी का जो राइट था आपने उसको खत्म कर दिया, मतलब जो सही पार्टी था उसका राइट को आपने खत्म कर दिया, और जो गलत किया था उसको आपने कोई भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया. It was noted that the High Court decision to vacate the stay order did not have a restitutive or remedying character, but rather altered the substantive rights of the parties. वो जो स्टे था वो पेटिशनर के बेनिफिट के लिए था, उसको इररिपरेबल डैमेजेस से बचाने के लिए था. आपने जैसे ही वो स्टे ऑर्डर हटाता है, क्या उससे पेटिशनर को बेनिफिट होता है? नहीं, उल्टा जो कंटेम्नर है जिसने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, आप उसकी फ़ायदा की काम आपने कर दिया है. ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था. जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का कि शुड हैव टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप विद इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग टू एड्रेस द वायलेशन ऑफ द स्टे ऑर्डर. हाई कोर्ट का काम था कि आपको देखना चाहिए था कि जिसने जो कंटेम्नर है, जिसने कोर्ट का ऑर्डर को नहीं माना है, उसके ऊपर में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे आपको काम करना था, पर आपने वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे कोई काम नहीं किया, कोई फोकस ही नहीं किया, आपने सिर्फ स्टे ऑर्डर को हटा दिया. Therefore, the bench set aside the High Court decision to vacate the stay order within the contempt proceeding and directed the High Court to continue with the contempt proceeding. Additionally, the Supreme Court instructed the respondent to take appropriate legal measure to address the default in deposit made by the appellant either before the High Court or the executing court. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया कि भैया ये आपके पास वापस जाएगा, आप सीधा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो जो कंटेम्नर है उसके अगेंस्ट पे स्टार्ट करें. साथ ही तो पिटिशनर को कोर्ट ये भी बोलता है कि आप वो जो डिफॉल्ट किया रेंट का, उसके ऊपर में आपने लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं स्टार्ट करी है, आपका जो रेंट को कलेक्शन करने का या उसको डिफेंस को हटाने का जो लीगल प्रोसीडिंग है आप वो भी साथ ही साथ कीजिए. तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू डाला है, और ये कहने की कोशिश की है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को कोई बंदा नहीं मानता है तो आप उसका साथ नहीं देगा कोर्ट. कोर्ट का काम है कि जो उस कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना तो उसको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है, जो पनिशमेंट की जो प्रोसीडिंग है, आप वो करिए. आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो किसी के लिए, है ना, विदाउट कोई रीज़न का. तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट के ऊपर है कि आप अपना जो आपके काम जो दिया गया, जो पिटिशनर डालते हैं, आप उस पर फोकस करें, ना यहाँ वहाँ ना भटके. तो ये वन ऑफ द बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट है. मुझे ये जजमेंट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कोर्ट को अपना काम क्या करना है और किस चीज़ पे देना है. क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि हम बात डालते हैं तो पिटिशन कुछ चीज़ का, कोर्ट अपना कुछ ना कुछ अलग ही तरह का जजमेंट निकाल गया जिसका रिक्वायरमेंट ना ही पिटिशनर को होता है ना ही डिफेंडेंट को होता है. ये होता है बहुत बार कोर्ट में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है, दो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि आप फोकस करिए, आपके पास में जो पिटिशन डाला गया आप उस चीज़ का आप फोकस करें. और कहीं ना कहीं बहुत बार ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी होता है कि एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर लिया जाता है. और मुझे नहीं लगता समझ आता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आदमी कोर्ट की इज्जत नहीं किया उसके लिए क्या रिलैक्सेशन, उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए जो वो काम कर रहा है. वो जब कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहा है, कानून की इज्जत वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या चीज़ की समाज में इज्जत करेगा. वो एक सही तरह का पर्सन तो है नहीं जो अगर वो कानून को नहीं मानता, जो एक सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है और उसको कंटेम्प्ट करता है, उसकी अवमानना करता है, तो वैसे पर्सन के लिए कोई भी तरह का रिलैक्सेशन बाय द कोर्ट मेरे खुद के ओपिनियन से भी सही नहीं है. स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट अ कंटेम्प्टर इफ ही विलफुली डिफॉल्ट्स द कोर्ट ऑर्डर. तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.